जैसे आपने बोला कि आपको जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये हर पर्सन की एक नीड भी होती है कि यार मेरे को जल्दी से सक्सेस मिले, या जो चीज़ गोल है मेरा अचीव हो, तो या ओवरनाइट मुझे सक्सेस मिल जाए, ज़्यादा उसके लिए हार्ड वर्क ना करना पड़े। हालांकि अपनी जो कंट्री है उसका मतलब दूसरा नाम ही हार्ड वर्क है। मतलब इंडिया में अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि मैं मेहनत करता हूँ या हार्ड वर्क करता हूँ, तो वो कोई बताने वाली बात नहीं है। ऐसा कौन है जो नहीं करता है? तो इस चीज़ के रिलेटेड मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि उससे जो थोड़ा सा ध्यान शिफ्ट हो रहा है लोगों का, है ना, या फिर जो लोग नहीं करना चाहते, या फिर आजकल एक ये, क्योंकि आप देखते तो आपको इतना कंज्यूम आप करने लगे हो, देखने लगे हो कि हाँ यार इतना जल्दी वो चीज़ मिल रही है, तो आपके हिसाब से वो कैसे मिले किसी को कि जल्दी से आप ग्रो कर जाओ? पहले तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रेंड में है चीज़ें उसके टूवर्ड्स ज़्यादा जाने पड़ेगा। अगर जैसे अब आप बात करोगे तो मेरे हिसाब से वीडियो एडिटर्स और किसी को VFX आता है तो वो बहुत जल्दी जो है एज अ फ्रीलांस करके भी कम्प्लीटली अपने आप को विदाउट कोई टीम बनाए, विदाउट कहीं पे ज़्यादा अपने आप को करे, वो कर सकता है। 6 महीने वगैरह वो लगाएगा, 6 महीने अपना काम भी रेडी करेगा एंड फिर वो पोस्ट करेगा, तो उसको बहुत जल्दी वो चीज़ें मिल जाएंगी अब। लेकिन अगर आपको वो ओवरनाइट सक्सेस जो है वो बस एक आध दिन के लिए चाहिए या फिर थोड़े टाइम के लिए चाहिए और वो उतनी स्टैग्नेंट चाहिए तो ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो उसके लिए ओवरनाइट सक्सेस नहीं आती। अभी भी वही प्रोसेस है, अभी भी आपको अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपनी नीश को और ज़्यादा जो है उभारना पड़ेगा, लोगों तक लेके जाना पड़ेगा। जो आपको और क्या स्किल्स हैं जो अटेन कर सकता है पर्सन अपने मेन स्किल के अलावा, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक उस फील्ड में अच्छा कर सके, ग्रो कर सके? क्या वो चीज़ें हैं जो अगर कोई पर्सन अप्लाई करता है तो वो ग्रो करे और ज़्यादा उस फील्ड के अंदर? मेरे हिसाब से तो ऑब्जर्वेशनल स्किल जो है वो अपनी ग्रो कर सकते हैं एज एन आर्टिस्ट आप, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम ट्रेंड चेंज होता जा रहा है आपको भी उसके साथ चेंज होना पड़ेगा। तो अब वो ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रहेगी तो आप कर पाओगे, नहीं होगी तो फिर आप अगर आपने जो पुराना प्रोसेस जिस हिसाब से स्पीड चल रही है उस हिसाब से चीज़ें चेंज भी हो रही है। हमने भी अडेप्ट की है, अडेप्ट करना, जैसे आप भी अडेप्ट कर रहे हो, आप भी अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हो, चीज़ों को बेटर वे में यूज़ करते हो। AI को यूज़ करते हो, हम बाद में अभी डिस्कस भी करने वाले हैं, लेकिन AI को आप यूज़ भी करते हो, लेकिन किस तरीके से यूज़ करो उसको अडेप्टेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ करना है उस चीज़ को रखना चाहिए। सेकेंड है फोकस होके एक ही तरफ जो है आप अपना चलते जाओ और उस गोल ओरिएंटेड जो चीज़ है उसको छोड़ो मत। नाइस, ठीक है, कंसिस्टेंटली आप फोकस होके काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 4 दिन किया ठीक है फिर उसके बाद ब्रेक आ गया क्योंकि नहीं कुछ या डाइवर्ट हो गई, कुछ और चीज करने लगे, चलो इससे भी कमा लेते हैं, इससे भी कमा लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक ही तरफ निकलना पड़ेगा, तभी जाके उस चीज़ पे बार बार हिट करोगे, तभी जाके वो नील वहाँ पर स्ट्रांगली फर्मली वहाँ पे रहेगी। जी जी। तो ये 2 पॉइंट्स है जो मुझे लगते हैं, आप बता सकते हो इसमें और? मुझे लगता है कि भाई अपनी जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, जो एडिशनल स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करें साथ साथ, और कंसिस्टेंटली काम करें। काफ़ी बार ऐसे होता है कि और एक जो चीज़ रहती है ना कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, उस टाइम पर आप क्या कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास कोई काम नहीं है उस टाइम आप क्या कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, क्या चीज़ आप सोच रहे हो, तो वो मुझे लगता है आपको डिफाइन करती है आपके कैरेक्टर को। जैसे कि आप मान लीजिए अभी कुछ काम नहीं है आपके पास, तो आप कोई नया प्रोजेक्ट सोच रहे हो या कोई आपने पहले प्रोजेक्ट किया तो उसको रिफाइन कैसे करता हूँ, अपनी चीज़ों को बेटर करने की सोच रहे हो, या आपकी चीज़ें अनअरेंज है उसको अरेंज करने की सोच रहे हो, या अपने पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे लगता है ये किया जा सकता है अपने आप को और बेटर ग्रो करने के लिए। एक मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़ और, एक मुझे लगता है ना आपको अपना एक रोड मैप बनाना चाहिए, प्लान करना उसमें चेंज करते रहो, लेकिन वो रोड मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने लिए रोड मैप बनाया था आज से 2018 में, और जो मैंने 2-4 चीज़ें उसमें लिखी थी ना, वो मतलब मैंने फील किया कि वो मैंने अनकॉन्शियसली भी, लेकिन मैंने वो चीज़ करी कंप्लीट। मैंने कभी पढ़ा नहीं जाके वापस वो। मेरे एक सर थे, संदीप सर है उनका नाम है, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो कोच गाइड भी करते हैं। तो वो उन्होंने हमारी ओरिएंटेशन ली थी, तो उन्होंने बस एक ही बात बोली थी कि आप ना आज अपना डायरी खोलो और उस पर ना जो भी डायरी आप यूज़ करते हो उस पर ना 4-5 चीज़ें लिख दो कि जो आपको लगता है आपको करनी ही करनी है। उन 4-5 चीज़ों में मैंने एक चीज़ अपनी लिखी थी कि मुझे या तो आई रियली वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, या फिर मैं अपना बिजनेस बनाना पसंद करूँगी, ठीक है, या एजुकेट करना पसंद करूँगी। एंड फॉर्चुनेटली मैं वही चीज़ कर रही हूँ। नाइस। तो मुझे लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको लिखना, क्योंकि उससे आपका माइंड हमेशा क्लियर रहता है कि हाँ मुझे इस तरफ जाना है, और आप उसी तरफ ही बढ़ रहे होते हो। तो एक क्लियर पाथ आप चूज कर लेते हो, और फिर डाइवर्ट ना हो उससे ज़्यादा।